नाम जप, नाम जप और नाम जप। क्या है ये नाम जप, और उसमें भी राम नाम का रहस्य? इसे तो कोई विशुद्ध संत ही बता सकता है। साधारण जनमानस के समझ में यह तथ्य आना कठिन है। इसीलिए हमें प्रायः संतों के लेखों और शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए और अंततोगत्वा उन्हीं से जुड़ना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष से। तो आज के इस लेख को, जो परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का है और साधन सुधा सिंधु नामक पुस्तक से लिया गया है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मैं अपने वीडियोस में किताबों का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि आप लोग संभव हो तो उसे खरीद के पढ़ें। तो आज का जो ये स्वामी जी का लेख है, जिसकी चर्चा हमें करनी है, इसमें स्वामी जी लिख रहे हैं, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। स्वामी जी कह रहे हैं यह राम नाम महामंत्र है जिसे महेश्वर भगवान शंकर जपते हैं, और उनके द्वारा यह राम नाम उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। र, आ और म, इन 3 अक्षरों के मिलने से यह राम नाम तो हुआ महामंत्र, और बाकी दूसरे सभी हुए साधारण मंत्र। 7 करोड़ मंत्र हैं, वे चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। यह 2 अक्षरों वाला राम नाम परम मंत्र है। यह सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है। सब मंत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं, कोई भी मंत्र बाहर नहीं रहता, सब शक्तियां इसके अंतर्गत हैं। यह राम नाम काशी में मरने वालों की मुक्ति का हेतु है। भगवान शंकर मरने वालों के कान में यह राम नाम सुनाते हैं, और इसको सुनने से काशी में उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में मरने वालों का दाया कान ऊंचा हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है, मानो मरते समय दाएं कान में भगवान शंकर राम नाम मंत्र दे रहे हैं। जब प्राणों का प्रयाण होता है तो उस समय भगवान शंकर उस प्राणी के कान में राम नाम सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? वे यह विचार करते हैं कि भगवान से विमुख जीवों की यह खबर यमराज लेते हैं यहाँ पर, वे सबको दंड देते हैं, परंतु मैं संसार भर का मालिक हूँ, लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, और मेरे रहते हुए मेरी इस काशी में आकर यमराज दंड दे तो यह ठीक नहीं है। अरे भाई, किसी को दंड या पुरस्कार देना तो मालिक का काम है। राजा की राजधानी में बाहर से दूसरा आकर ऐसा काम करे तो राजा की पोल निकलती है ना। सारे संसार में नहीं तो कम से कम वाराणसी में जहां मैं बैठा हूं, यहां आकर यमराज दखल दे, यह कैसे हो सकता है? काशी में वरुणा और असी दोनों नदियां गंगा जी में आकर मिलती हैं। उनके बीच का क्षेत्र वाराणसी है। इस क्षेत्र में मंडूक कमत्स्या क्रमो अपि काश्याम त्यक्त्वा शरीरम शिव माप्नुवन्ति, यानी मछली हो या मेढक हो या अन्य कोई जीव जंतु हो, आकाश में रहने वाले हो या जल में या फिर थल में रहने वाले हो, कोई भी जीव हो, उनको भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। यह है काशीवास की महिमा। काशी की महिमा बहुत विशेष मानी गई है। यहाँ रहने वाले यमराज की फांसी से दूर हो जाएं, इसके लिए शंकर भगवान हरदम सजग रहते हैं। मेरी जो प्रजा को काल का दंड न मिले, ऐसा विचार हृदय में रखते हैं। अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं कि जीवों की मुक्ति के लिए आपका राम नाम रूपी जो स्तवन है, अंत समय में मैं इसे उन्हें सुना देता हूँ, जिससे उन्हें जीवों की मुक्ति हो जाती है। अंत समय में राम नाम कहने से वह फिर जन्मता मरता नहीं है, ऐसा राम नाम है। भगवान ने ऐसा मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया है। कोई भी अन्न का क्षेत्र खोले तो पास में पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के अन्न कैसे देगा? भगवान शंकर कहते हैं हमारे पास राम नाम की पूंजी है, इससे जो मुक्ति चाहे ले लो। यह काशी भगवान शंकर का मुक्ति क्षेत्र है। यह राम नाम की पूंजी ऐसी है कि कम होती ही नहीं, अनंत जीवों की मुक्ति कर देने पर भी इसमें कमी नहीं आती। आवे भी तो कहां से, वह अपार है, असीम है। नाम की महिमा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज ने तो हद ही कर दी,
और वो कहते हैं, कहो कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी नाम का गुण नहीं गा सकते, इतने गुण राम नाम में है। महामंत्र सोई जपत महेशु। इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह महामंत्र इतना विलक्षण है कि महामंत्र राम नाम जपने से ईश भी महेश हो गए। महामंत्र का जप करने से आप भी महेश के समान हो सकते हैं। इसीलिए बहनों, माताओं एवं भाइयों से कहना है कि रात दिन उठते बैठते चलते फिरते हरदम अपने तो राम नाम लेते ही रहो। भगवान का नाम है तो सीधा साधा, परंतु इससे स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। भगवान शंकर ने राम नाम के प्रभाव से काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया और इसी महामंत्र के जप से ईश महेश हो गए। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महिमा जा सुजान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। संपूर्ण त्रिलोकी की प्रदक्षिणा करके जो सबसे पहले आ जाए वही सबसे पहले पूजनीय हो। देवताओं में ऐसी शर्त होने से गणेश जी तो निराश हो गए, पर नारद जी के कहने से गणेश जी ने राम नाम पृथ्वी पर लिखकर उसकी परिक्रमा कर ली। इस कारण उनकी सबसे पहले परिक्रमा मानी गई। नाम की ऐसी महिमा जानने से गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ सिद्ध करि उलट जापू। सबसे पहले श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, इसीलिए वे आदि कवि माने गए हैं। उल्टा नाम मरा मरा जप करके वाल्मीकि जी एकदम शुद्ध हो गए। उनके विषय में ऐसी बात सुनी है कि वे लुटेरे थे, रात में जो कोई मिलता उसको लूट लेते और मार भी देते। एक बार संयोगवश देवर्षि नारद उधर आ गए, उनको भी लूटना चाहा तो देवर्षि ने कहा, तुम क्यों लूट मार करते हो जी, यह तो बड़ा पाप है। वह बोला, मैं अकेला थोड़े ही हूं, घर वाले सभी मेरी कमाई खाते हैं, सभी पाप के भागीदार बनेंगे। देवर्षि ने कहा, भाई पाप करने वाले को ही पाप लगता है, सुख के पुण्य के धन के भागी बनने को तो सभी तैयार हो जाते हैं, परंतु बदले में कोई भी पाप का भागी बनने के लिए तैयार नहीं होगा। तू अपने माँ बाप स्त्री बच्चों से पूछ तो आ। वह अपने घर गया, उसके पूछने पर माँ बोली, तेरे को पाल पोस कर बड़ा किया, अब तू हमें ही पाप देगा क्या? उसने कहा, माँ मैं आप लोगों के लिए ही तो पाप करता हूँ। सब घर वाले बोले, हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे भाई, तुमको जो करना है सो करो। तब वह जाकर देवर्षि के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज मेरे पाप का कोई भी भागीदार बनने को तैयार नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा, भाई तुम भजन करो, भगवान का नाम लो, परंतु भयंकर पापी होने के कारण मुंह से प्रयास करने पर भी राम नाम उच्चारण नहीं कर सका। उसने कहा, यह मरा मरा ऐसा मेरा अभ्यास है, इसलिए मरा तो मैं कह सकता हूं। तो देवर्षि ने कहा, अच्छा ऐसा ही तुम कहो, तो मरा मरा करने लगा। इस प्रकार उल्टा नाम जपने से भी वह सिद्ध हो गया, महात्मा बन गया, आदि कवि बन गए। राम नाम महामंत्र है, उसे ठीक सुलटा जपने से तो पुण्य होता ही है, पर उल्टे जप से भी महान पुण्य होता है। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। धन्यवाद। आप सब पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी के पुस्तकों को पढ़ें और संतों के द्वारा लिखे गए दिए गए प्रवचनों को सुने जो पहले हो चुके हैं। आज तो पाखंडियों का बसेरा है और हमारे इस चैनल का भी यही उद्देश्य है कि संतों के साहित्य बढ़ते रहें बिना अपने खुद का प्रचार किए। बीच में कोई व्यक्ति विशेष ना आए, वो सिर्फ एक माध्यम बने। धन्यवाद।